अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 18वां रोज़ा है। मग़फ़िरत के अशरे को पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह हम सबको इनकी कदरदानी की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। गुज़श्ता ज़िक्र किया था दिल के सख्त हो जाना, दिल के सख्त हो जाने की कुछ निशानियां आपके सामने ज़िक्र की थी और दिल के सख्त हो जाने के वजूहात आपके सामने ज़िक्र किए थे। और हकीकत ये है कि दिल मुनव्वर होता है तो बदन से आज़ा भी अच्छे ज़ाहिर होते हैं। दिल बिगड़ जाता है, बदन से होने वाले आज़ा भी बुरे होते हैं। कुरान करीम से बढ़कर कोई दौलत नहीं, ये बातें हमने बार बार सुनी हैं। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। एक औरत मस्जिद के दरवाज़े पर आ गई। औरत, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मस्जिद के दरवाज़े पर आई और अल्लाह के नबी से आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं अपनी जवानी को आप पर कुर्बान करना चाहती हूँ, यानी आपसे शादी करना चाहती हूँ। इस ज़माने में कितना मायूब समझा जाएगा कि कोई औरत किसी के दरवाज़े पर चली जाए और यूँ कह दे कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो कितना अजीब मसला होगा। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस औरत ने ये बात कही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा है, इसलिए कि इतनी बड़ी बात कह दी है तो एक नज़र देखना भी ज़रूरी था। फिर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने चेहरे मुबारक को झुका लिया। उलमा ने मसला लिखा है कि अगर कोई आदमी शादी करना चाहता हो तो एक नज़र बीवी को देखना जायज़ है, सिर्फ़ एक मरतबा। शादी तय करने से पहले, यानी हमारी ज़ुबान में कहते हैं सगाई करने से पहले एक नज़र देखना जायज़ है। व्हाट्सएप पर चैटिंग जायज़ नहीं है, कॉल पर बात करना जायज़ नहीं है, सिर्फ़ एक नज़र देखना जायज़ है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र को झुका दिया और हकीकत ये है कि जो नज़रों की हिफाजत करता है अल्लाह पाक उसे ईमान की हलावत नसीब फरमा देते हैं। नज़रों की
गलत नज़रों का गलत इस्तेमाल हो, हमारी नज़रों कंट्रोल में नहीं होती है, तो फिर नेक अमाल में मज़ा ख़त्म हो जाता है। हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, ओ लोगों, 3 गुनाहों से अपने आप को बचाने का एहतिमाम करो। जिसने अपने आप को 3 गुनाहों से बचाने का एहतिमाम कर लिया, अल्लाह पाक उसे अपने फजलो करम से हर गुनाह से बचा देगा। और बोलो, गुनाहों से बचाता हमें कौन है? अल्लाह बचाता है। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बचते हैं। नंबर 1, बद नज़री, बुरी नज़रें। अगर हम बुरी नज़र से अपने आप को बचा लेते हैं, अल्लाह हर गुनाह से हमें बचाएगा। बद ज़ुबानी और बद ज़नी, यानी किसी के सामने गलत न देखो, किसी के बारे में गलत न बोलो और किसी के बारे में गलत न सोचो। ये 3 गुनाहों से जिसने अपने आप को बचाया, अल्लाह पाक उसे हर गुनाह से बचा लेगा। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था, हमारे नबी के पास एक औरत आ गई मस्जिद नबी के दरवाजे पर और हमारे नबी से आकर कह दिया, अल्लाह के नबी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखकर अपनी नज़र को झुका लिया। मालूम ये हुआ कि हमारे नबी शादी करने की बोलो रग़बत रखते नहीं है। अब सहाबाए किराम जो हमारे नबी के दरमियान में बैठे हुए थे, सहाबाए किराम दिलों के बड़े पाक और साफ़ लोग थे। जो कुछ दिल में होता था वही ज़ुबान पर ज़ाहिर कर देते थे। सहाबाए किराम की ज़ुबानें कुछ और हो, दिल कुछ और हो, वैसा नहीं होता था, बल्कि सहाबाए किराम के दिल में जो कुछ होता था वही ज़ुबान पर सहाबाए किराम ला देते थे। और आज हमारा तो बड़ा अजीब मामला है, हमारी ज़ुबानें कुछ और है, हमारे दिल कुछ और है। हदीस शरीफ में फरमाया, सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, और वो ज़माना आ गया, लोगों की ज़ुबान तो शहद से ज़्यादा मीठी होगी, मद से ज़्यादा मीठी होगी, लेकिन दिल भेड़ियों से भी ज़्यादा गंदे होंगे। मिलेंगे तो बड़े अच्छे अंदाज के अंदर, अरे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तुमसे बड़ा लगाव है, तुमसे बड़ा ताल्लुक़ है, लेकिन थोड़े से दूर होंगे, फिर वो दुश्मनियाँ और फिर वो नफ़रतें, फिर वो ज़ुबान से ऐसी ग़ीबतें और फिर वो ज़ुबान से ऐसी बुराइयाँ ज़ाहिर होती है कि वो सारी बुराइयाँ, सारी ग़ीबतें उसकी ज़िंदगी के तमाम नेक अमाल को जला कर रख देती है। तो सहाबाए किराम दिलों के बड़े पाक और साफ़ थे। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी, अल्लाह के नबी, अगर इजाज़त हो तो मैं आपको एक बात कहूँ। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, वो औरत मस्जिद नबी के दरवाज़े पर खड़ी हुई है, हमारे नबी से शादी करने का तकाज़ा कर रही है। मैं कमज़ोर रिवायत बयान नहीं करता, बुखारी शरीफ में पूछो उलमा से। वो औरत मस्जिद नबी के दरवाज़े पर खड़ी हमारे नबी से कह रही है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी आपने शादी करने का मतलब कोई इरादा ज़ाहिर नहीं फरमाया। सहाबी ने इजाज़त मांगी, अल्लाह के नबी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात कहूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिल्कुल फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं। सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी, ये औरत भी ज़रूरतमंद है और मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई है और आपको तो शादी करनी ही नहीं है, तो कितना अच्छा हो जाए कि आप मेरी शादी उस औरत के साथ करवा दें। कितनी साफ बात कर रहे हैं सहाबाए किराम। वो दिलों के बड़े पाक और साफ़ थे, तो इनके लिए ये बातें करना बोलो कोई मुश्किल मसला नहीं था। जब आदमी दिलों से बड़ा, चूँकि सहाबाए किराम की दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अज़मत, बड़ी मोहब्बत। अब आप सोचते होंगे सहाबी ने कितनी बड़ी बात कह दी। तो उस ज़माने में शादियाँ कोई हमारी तरह नहीं होती थी। आज तो हमारी शादियाँ आज़ाब बन चुकी हैं, आज़ाब। बल्कि शादी में जो हॉल बुक किया जाता है, उस हॉल का माहौल काबिल लाहौल होता है। ऐसा हमारा मामला है, शादियाँ हमारी अज़ाब बन चुकी है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहाँ शादियाँ महंगी होती हैं वहाँ ज़ीना सस्ता हो जाता है, इसलिए ज़ीनाकारी आम हो गई है। शादियों को हमने बहुत लंबी प्रोसेस समझा है, जिसके नतीजे में ज़ीनाकारी और हर घर की ये कहानी देखने को मिली है। कोई ये न समझे कि ये ज़ीना से हर घर महफूज रहता है, नहीं नहीं। बहुत सी मरतबा मोबाइल ने तो बड़ी सहूलतें पैदा कर दी है। ज़ीनाकारी सिर्फ वही नहीं है कि जिसको बदन को छू कर ज़ीना किया जाए, कानों का भी ज़ीना शुरू हो गया, आँखों का भी ज़ीना शुरू हो गया, बदन के हर उज़्व से ज़ीना होता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम को तबाह बर्बाद कर देने का फ़ैसला कर देते हैं,
बदकारी उस कौम में आम हो जाती है, ज़िनाकारी उस कौम में आम हो जाती है। और मेरे प्यारों, ज़िनाकारी आम हो चुकी है। जहाँ शादियाँ महंगी होगी वहाँ ज़िना सस्ता हो जाएगा। इसलिए कि बीवी बनाने के लिए तो हमने लंबी चौड़ी प्रोसेस रखी है, और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ एक मुस्कुराहट या एक मुलाकात काफ़ी हो जाती है। लेकिन बीवी बनाने में लंबी चौड़ी प्रोसेस रखी है, जिसके नतीजे में समाज में, माशरे में, सोसाइटी में ज़िना बढ़ता ही चला जाता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शिरक के बाद अगर इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा कोई गुनाह है, शिरक से बढ़कर बोलो कोई गुनाह हो सकता नहीं है। और हर गुनाह की माफ़ी है। अगर हम दुनिया से बग़ैर तौबा के चले गए, अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो पकड़ कर ले। लेकिन शिरक एक ऐसा गुनाह है कि बग़ैर तौबा के और बग़ैर माफ़ी के बोलो माफ़ हो सकता नहीं है। और शिरक के बाद इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो ज़िनाकारी है, बदकारी है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों ज़िनाकारी से बहुत बचो, बदकारी से बहुत बचो। इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी में भी 3 बड़े ख़तरनाक अज़ाब हैं। आखिरत के तो अज़ाब है ही है कि आखिरत में अल्लाह पाक उसे रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में भी 3 बड़े ख़तरनाक अज़ाब है। नंबर 1, अल्लाह पाक उसके माल में से बरकत ख़त्म कर देते हैं। वो कंगाल हो जाता है, वो फ़कीर हो जाता है। गर्लफ्रेंड के चक्कर जो रखते हैं न, उनके माल में बोलो कभी बरकत रहती नहीं है। आपने सुना होगा, एक आदमी भीख मांग रहा था। ये डीसा का होगा, जूना डीसा का होगा, कहीं का भी होगा। भीख मांग रहा था, 20 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। अब किसी के यहाँ भीख मांगने के लिए चला गया और किसी सेठ साहब ने कहा भाई 20 रुपया नहीं तेरा शू ज़रूर है। अब सेठ होते हैं जो बाल की खाल भी निकाल के पैसे मांगने वालों को पैसे देते हैं ने, तो उसके बाल की खाल निकाल देते हैं पहले कि भाई तू 20 रुपया नो तकादो करे छे, 20 रुपया नहीं तने शू ज़रूरत है। का साहब कॉफ़ी पीवी है, का डीसा में तो 10 रुपया नहीं कॉफ़ी મળે છે, 20 रुपया तारे शू करवा है। तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं, क्या कहता है, एक गर्लफ्रेंड की। अब सेठ साहब चौंक गए कि भिखारी और गर्लफ्रेंड, यानी भिखारी होकर गर्लफ्रेंड बना लिया। तो भिखारी कहता है सेठ साहब तुम गलत कहते हो, भिखारी ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। तो मेरे प्यारों, ये सच्ची बात है, हमारे नबी का सच्चा फरमान है। अगर, और देखो एक बात है कि आदमी अल्लाह का वली अपनी शहवत को रोक कर नहीं बन सकता है। ये मैं साफ बातें कह रहा हूँ। हमारे जवान और बूढ़ों में भी शहवत होती है, आप ये मत समझो कि सिर्फ जवानों में शहवत होती है। आदमी अपने सेक्स पावर को, शहवत को रोक कर अल्लाह का वली नहीं बन सकता है, बल्कि उसको सही जगह इस्तेमाल करके वो अल्लाह का वली बनता है, वो अल्लाह के करीब होता है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला वाबाल बयान फरमा दिया, जो अपनी नज़रों को कंट्रोल में नहीं रखता है, अपने ख्यालात में, उलमा जानते हैं किसी लड़की के बारे में दिल में सोच लेना और दिल में उसके साथ बुराई कर लेना, ये हकीकत में बुराई करने के मानिंद है। अपने दिल को कंट्रोल में नहीं रखता है, अपनी नज़रों को कंट्रोल में नहीं रखता है, अल्लाह पाक उसके माल में से बरकत ख़त्म कर देते हैं। बस ज़ाहिर तो बड़े मालदार नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। कभी उसको देना है, कभी इसको देना है, कभी इसको देना है। हर गर्लफ्रेंड रखने वाला इस बात का एहसास कर चुका होगा कि माल उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहता है, उसका माल कुदरती तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाता है। और नंबर 2, अल्लाह पाक नेक अमाल के उससे तौफीक को छीन लेते हैं। फिर अल्लाह वालों की मजलिस में, कुरान करीम के दर्स में और भी बहुत से नेक अमाल में उसका जी बोलो लगता नहीं है। मस्जिद में आया, कब मस्जिद से भाग जाऊँ, कब मस्जिद से भाग जाऊँ, कब मस्जिद से भाग जाऊँ। यकीनन याद रखो मेरे प्यारो, उलमा ने लिखा है हदीस शरीफ की तायद से, अगर किसी का दिल नेक अमल पर नहीं लगता है, किसी का दिल मस्जिद में नहीं अटकता है, अरे किसी भी मजलिस में बैठे लेकिन दिल में वहशत पैदा हो रही है, तो यकीन कर लेना तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह है जिस गुनाह की वजह से तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह तुमसे नाराज़ हो चुका है। और जब वो नाराज़ होता है तो अल्लाह नाराज़ होता है तो रोज़ी रोटी नहीं छीनता है, रोज़ी रोटी तो अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को भी देता है, न मानने वालों को भी देता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दुनिया की कदर व कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह के न मानने वालों को पानी का एक घूंट भी न दिया जाता। लेकिन हमने देखा है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, बड़े बड़े अमीर हैं, बड़े बड़े बंगलों के, बड़े बड़े बैंक बैलेंस के
मालिक है। तो अल्लाह नाराज़ होता है तो बैंक बैलेंस नहीं छीन लेता है, अल्लाह नाराज़ होता है तो मालो दौलत नहीं छीनता है, अल्लाह नाराज़ होता है तो नेक अमाल की तौफीक छीन लेता है। जहाँ मस्जिद में सुकून मिलना चाहिए उसको वहाँ बेचैनी होने लगती है, कुरान करीम की मजलिसों में सुकून मिलना चाहिए वहाँ उसे बेचैनी महसूस होती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। और तीसरा बड़ा अज़ाब फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी नज़रें कंट्रोल में नहीं रहती है, और नज़र का गुनाह तो मेरे प्यारों आम हो चुका है, हम चाहते हुए भी अपने आप को बचाना चाहे तो नहीं बचा सकते हैं। जिसके दिल के ख्यालात कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जो ज़िनाकारी का आदी है, फरमाया कि अल्लाह पाक लोगों के दिल में उसकी नफ़रत डाल देते हैं। फिर अच्छे लोग तो उससे मोहब्बत करते, कुदरती तौर पर लोगों के दिलों में उसकी नफ़रत आ जाती है। हाँ, इसके शर से बचने के लिए उससे सलाम कलाम करेंगे। हदीस शरीफ में उलमा जानते, सही हदीस में है कि हर ज़माने में, हर आखिरी ज़माने में हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आने वाला है कि सलाम कलाम आपस का मिलना मोहब्बत की वजह से नहीं होगा बल्कि उसके शर से बचने की वजह से होगा। अरे यार, सलाम नहीं करूँ तो हमारा माथा पर चढ़ी जाए। हाल के मौल साहब सलाम करीने गया ना, आखा घूमने सलाम करे थे, मैंने सलाम ना करूँ तो बहुत सी मरतबा किसी से दिली मोहब्बत होती है, इससे मुसाफा किया जाता है। और कभी कभी किसी से अच्छा सलूक इसलिए किया जाता है भाई हम उसके शर से महफूज रह जावे। इसलिए अपनी ज़ुबानों भी अपने कहिए ना, एमनी दोस्ती भी हारी नहीं कि एमनी दुश्मनी भी हारी नहीं। तो मेरे प्यारों, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सख्त अज़ाब में वो आदमी होगा, हम सख्त अज़ाब में उसको समझते हैं जो ज़िनाकार है, हम सख्त अज़ाब में उसको समझते हैं जो चोरी करने वाला है, हम सख्त अज़ाब में उसको समझते हैं जो शराब पीने वाला है, हम सख्त अज़ाब में उसको समझते हैं जो रिश्वत लेने वाला है, जो सूद खाने वाला है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सख्त अज़ाब में मेरा वो उम्मती होगा जिस पर अल्लाह का ज़बरदस्त गुस्सा होगा, जिसके बुरे मिजाज से लोग उससे दूर भागते होंगे, बुरे मिजाज से उसके करीब खड़े रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। क़यामत में वो आदमी सख्त से सख्त अज़ाब में होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो तीसरी बात बयान फरमाई, ज़िनाकारी की सज़ा ये होती है अल्लाह पाक लोगों के दिल में उसकी नफ़रत डाल देते हैं। अल्लाह पाक इस गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमाए। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हमारे नबी को तो शादी नहीं करनी थी, सहाबी ने कह दिया अल्लाह के नबी, ये औरत भी ज़रूरतमंद है, मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, कितना अच्छा हो जाए कि आप मेरी इससे शादी करवा दे, मेरा निकाह करवा दे। और उस औरत का उलमा जानते हैं कोई वली नहीं था, और जिसका कोई वली ना हो उसका हाकिम, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के हाकिम थे। सहाबाए किराम के पास बेटियां होती थी, आज हमारे घरों में भी बेटियां हैं। अल्लाह हर एक की बेटी का अच्छा रिश्ता मुकर्रर फरमाए, अल्लाह हर एक की बेटी को इसकी आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह हर एक की बेटी का उसका अच्छा मुकद्दर बनाए। लेकिन सहाबाए किराम बेटी होती थी, रिश्ता तलाश करने के लिए कहाँ जाते थे? हम तो जाते हैं પેલો ફલાણા પાસે बैंक बैलेंस કેટલું છે, પેલો કેટલો કમાવે છે, કેટલો કમાવે છે। हदीस शरीफ में लिखा है कि सहाबाए किराम मस्जिदों में आ जाते थे, जिसके पास बेटी होती थी मस्जिद में आते थे, और मस्जिद में आकर देखते कौन सा जवान ऐसा है जो खुशू और खुजू से नमाज़ पढ़ने वाला है, जो इत्मीनान से नमाज़ पढ़ने वाला है। जब किसी बंदे को देख लेते कि ये नमाज का पाबंद है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब तुम किसी को अपने कारोबार में शरीक करना चाहते हो, किसी को अपने कारोबार में पार्टनर बनाना चाहते हो, या किसी को अपनी बेटी देना चाहते हो, तो देख लो वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। नमाज पढ़ता है तो उसको कारोबार में अपना शरीक बनाओ, नमाज पढ़ता है तो उसे अपनी बेटी दो, वरना मत दो। इसलिए कि जो रोज़ाना तो अल्लाह को धोखा दे सकता है, वो कभी न कभी तुम्हारी बेटी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए कि जो अल्लाह का वफ़ादार नहीं हो सकता, वो मखलूक का वफ़ादार कैसे हो सकता है। और हमारे यहाँ तो बड़ा आसानी के साथ कह दिया जाता है, कहा जाए भाई देखो फलाणो दी रिश्तों से बहुत सारो है पण थोड़ी गुरबत है, तो कहीं ना चले, गुरबत नहीं चले। और हाँ, रिश्ता है लेकिन अमीर है, मालदार है, लेकिन उसके नमाज के कोई ठिकाने नहीं है, रमज़ान के रोज़े के कोई ठिकाने नहीं है, ज़िंदगी भी थोड़ी आवारा है। कहीं शादी पछी नेक थी जैसे, शादी पछी अल्लाह बधोने हिदायत आपी ज दे छे, तो क्या शादी बाद नेक हो सकता है? तो शादी बाद अल्लाह माल नहीं दे सकता है?
अरे दे सकता है कि नहीं दे सकता है? हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वाक़यात मौजूद हैं। सहाबाए किराम के पास बेटी होती, वो मस्जिद में आ जाते और देखते कौन से जवान ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें बहुत आला क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है। अब सहाबाए किराम में से वो नौजवान सहाबाए किराम जिनकी शादियां नहीं होती थी, उनके कंधे पर हाथ रख दिया जाता, पूछा जाता भाई तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई? वो कहता हज़रत शादी तो नहीं हुई, करने का इरादा है कि हाँ इरादा तो है। क्या मेरी बेटी हैं, आप करोगे मेरी बेटी से शादी? इसीलिए उलमा ने मसला लिखा है, लड़की हो या लड़का, किसी के रिश्ते का इंतज़ार न करे। अगर मेरे पास लड़की है और मुझे कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता लगता है तो मैं ख़ुद कहूँगा भाई मेरी बेटी आपका बेटा है, आप चाहे तो हम रिश्ता फिक्स कर सकते हैं। या फिर लड़के वाले भी बात डाल सकते हैं, लड़की वाले भी बात डाल सकते हैं। आज हमारी शादियों में रुकावट ये हुई है कि लड़की वालों की ये सोच होती है कि रिश्ता आना चाहिए। नहीं, रिश्ता ना आवे, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है बात डाल दो, ये शरीयत ने इसकी फुल इजाज़त दे रखी है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम का मामूल, मस्जिदों में अच्छी नमाज़ पढ़ते, उन्हें पूछा जाता भाई तुम्हारी शादी हुई, क्या करना चाहते हो? हाँ करना चाहते हैं, लेकिन जेब में तो कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है जेब में, खुद के फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजर रही हैं, तुम्हारी बेटी को क्या खिलाएंगे? अब हम किसी के यहाँ जाए रिश्ता लेने जाए और ये कि भाई हमारा पास हाल कहीं छः तो नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे साथ क्या मामला होता है। यानी जहाँ बैंक बैलेंस को देखा जाता है, उलमा ने हदीस शरीफ में लिखा है कि 4 वजूहात पर हमारी शादियाँ होती है। नंबर 1 मालदारी की वजह से, और सही हदीस में है कि जो रिश्ते मालदारी को बुनियाद रखते हैं उन रिश्तों में बरकत नहीं रहती, बल्कि अल्लाह पाक माल को ख़त्म कर देते हैं, ये माल ख़त्म हो जाता है। हाँ, अल्लाह की तरफ से दीनदार भी है, मालदार भी है, माल भी अल्लाह दे दे तो फिर कोई मसला नहीं है। नंबर 2 ख़ानदान में शादी करने को कहा है कुफू में, इसलिए कि ख़ानदान में करेगा तो आपस में बनने के सबब भी होंगे। अब मेमन की लड़की पठान में दीजिए जाए और पठान मिजाज का ऊंचा और मेमन बेचारे थोड़े तवाज़ु वाले आदमी, तो वहाँ सेटिंग हो सकता नहीं है। और नंबर 3 खूबसूरती की बुनियाद पर भी शादियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि खूबसूरत औरत को देखने से आँखें खुश होती हैं और नेक सूरत औरत को देखने से दिल खुश होता है। तो दिल खुश होगी तो आंखें ज़रूर खुश होने वाली है। और नंबर 4 दीनदारी की बुनियाद पर, और सहाबाए किराम के वहाँ रिश्ते होते थे दीनदारी की बुनियाद पर, बस वो दीनदारी को देखकर शादियाँ कर देते थे। इसलिए उनको शादियों के लिए कभी तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी शादियों के लिए उन्हें वजीफ़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि इनके सामने दीनदारी ही थी। और दीनदारी होती है तो वहाँ फिर वजीफ़ों की और तावीज़ात की बोलो कोई ज़रूरत होती नहीं है। अब वो कह देते भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो बिल्कुल खाली हैं, तो वो जिनके पास बेटियां होती वो कहते अरे अल्लाह ने तुम्हें इतनी अच्छी नमाज दे रखी है, इतनी पावरफुल नमाज दे रखी है, खुशू और खुद वाली नमाज दे रखी है, उससे बड़ी क्या दौलत हो सकती है। तो मेरे प्यारों, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि शादी अहम सुन्नत है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया किराम की सुन्नत। सिर्फ 2 नबियों ने शादी नहीं की है, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक और नबी है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और फिर वो 2 शादियाँ करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दुनिया में आएंगे और इनकी 2 शादियाँ होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। मुझे तो बहरहाल वो हदीस सुनानी थी, साहबी ने कह दिया अल्लाह के नबी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो ज़रूरतमंद हूँ, आप मेरी शादी करवा दो ना। चूँकि वो तो सादगी का दौर था, तो साहबी ने जब ये बात कहा तो ये बात कही तो अल्लाह के नबी ने कहा भाई मैं तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बीवी को देने को कुछ है भी या नहीं है? बीवी को देने के लिए कोई चीज़ तुम्हारे पास है? तो साहबी ने कहा अल्लाह के नबी बीवी को देने के लिए तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो फिर क्या मैं किस बुनियाद पर तुम्हारी शादी करवाऊँ, क्या चीज़ है तुम्हारे पास? तो हाँ, साहबी ने कह दिया हाँ अल्लाह के नबी कि मेरे पास है तो कुछ भी नहीं, मैं हूँ तो फ़कीर, मैं हूँ तो गरीब। और एक रिवायत में मौजूद है बुखारी शरीफ की हदीस में, हमारे नबी ने फरमाया कि तेरे पास लोहे की अंगूठी है। लोहे की अंगूठी पहनना जायज़ नहीं है, लेकिन पूछा इसलिए था कि बेच कर उसकी रकम आ जाती
और उस रकम से तेरी शादी का खर्चा निकल जाता और तू अपनी बीवी को महर भी अदा कर देता। लेकिन सहाबी ने कहा, ना अल्लाह के नबी, लोहे की अंगूठी भी मेरे पास नहीं है। फिर सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास एक लंबी चौड़ी चादर है, बड़ी चादर है, तो मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ, एक हिस्सा अपने पास रखूँगा, एक हिस्सा अपनी बीवी को दे दूँगा। हमारे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जब लंबी चादर है तो दोनों में से किसी एक के भी काम नहीं आएगी, बेहतर है कि वो तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए, वो तो माल को ज़ाया करना हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि सोच, तेरे पास कुछ है या नहीं? तो साहबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, माल तो कुछ भी नहीं है, दौलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुरान करीम की कुछ सूरतें बतलाई कि अल्लाह के नबी मुझे फ़लानी सूरत याद है, फ़लानी सूरत याद है, फ़लानी सूरत याद है, फ़लानी सूरत याद है, फ़लानी सूरत याद है। अब हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, तेरे पास इतनी बड़ी दौलत है और तूने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं असल बतलाना ही चाहता हूँ इस हदीस पाक से कुरान करीम की अज़मत को, कि कुरान करीम की आज हमारे दिलों में कोई अज़मत नहीं, कुरान वालों की हमारे दिलों में कोई अज़मत नहीं। सहाबी ने जब ये बात कही कि अल्लाह के नबी मुझे फ़लानी सूरत याद, फ़लानी सूरत याद, फ़लानी सूरत याद, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे तुझे पहले कह देना चाहिए कि मुझे अगरचे महर में अहनाफ के नज़दीक कुरान करीम की तालीम बीवी के लिए बोलो महर नहीं हो सकता, महर देनी होगी, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर साहबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मुझे फ़लानी सूरत याद है, फ़लानी सूरत याद है, फ़लानी सूरत याद है, और मैं अपनी होने वाली बीवी को भी कुरान सिखलाऊँगा। हम लोग कभी सिखलाते हैं? कभी नहीं। घर में मस्जिद में जो सुना, यहाँ सुनने के बाद इधर से निकले और फिर वहीं पर डिलीट कर दिए। और कभी तो हुआ कि उसी बात पर तबसरा कर लिया। अल्लाह से तलब से सुने और अदब से सुने तो अल्लाह पाक हिदायत ज़रूर देते हैं, लेकिन ख़ुद भी तलब से नहीं सुनते। हमारा एक मिजाज है, ख़ुद भी तलब से नहीं सुनते तो फिर घर पर जाके इसका तस्कीरा ही कैसे करते? पूछो हमारे बच्चे से। मुझे जो कुछ यहाँ पर पढ़ना होता है, तालीम करनी होती है, पहले मैं अपने घर पर ज़ोर से पढ़ कर आता हूँ ताकि बीवी भी सुन ले, बच्चे भी सुन ले, और वहाँ हमारे पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जावे कि भाई हमने ये फ़लानी चीज़ पढ़नी थी, घर पर पढ़ ली, बीवी को भी सुना दिया, बच्चों को भी सुना दिया। तो हकीकत ये है कि हर एक की ये तो जिम्मेदारी है कि जो कुछ पढ़े वो अपनी बीवी को भी पढ़ाए। हम अपनी बीवी के कपड़ों का अच्छा ख्याल रखते हैं, अपनी बीवी की हर चीज़ का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं, तो बोलो उसकी आखिरत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ज़रूर रखना चाहिए। अपने बच्चों की आखिरत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ज़रूर रखना चाहिए। बहरहाल मैं बात ये कहना चाहता था कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की दौलत उनके पास मौजूद थी, उसी बुनियाद पर उस सहाबी का निकाह उस औरत के साथ कर दिया। तो ये कुरान करीम की दौलत मामूली दौलत नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी दौलत है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस कुदसी है, जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से सबसे अच्छी मशगूली कुरान करीम, बहुत से लोग कहते हैं भाई मैंने पूछा रमज़ान के महीने में कुरान क्यों नहीं पढ़ते? पहले तो ये पूछा कितने पारे पढ़े कि मतलब एक पण पारो नहीं पढ़े। मैं कहा क्यों नहीं पढ़ते? कि कुरान पढ़ना ही नहीं आता, कुरान अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आता। तो नहीं आता तो ये नहीं आते से काम नहीं चलेगा, इसको सीखने की बहुत ज़रूरत है। कुरान करीम की मशगूली की वजह से ज़िक्र करने, दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं उसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। तो दिल के सख्त हो जाने की मैंने निशानी आपके सामने जिक्र कर दी है। दिल को मोम बनाना चाहते हो, कुरान करीम की तिलावत की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्चा प्यार नसीब फरमाए। अब शादी के मुतालिक बात आई है तो बहुत से लोगों के दिल में ये अरमान भी होंगे, ये तमन्नाएँ भी होगी कि हमारी भी शादी हो जाए। बोलो है कि नहीं है? कौन कुंवारा रहना चाहता है? और हदीस शरीफ में बगैर शादी वाले को मिस्कीन बतलाया, मिस्कीन, और औरत है तो मिस्कीना बतलाया है। और उलमा ने लिखा है कि जब बच्चे जवान हो जाए न तो उनकी शादियों में ताख़िर मत करो। हमारे यहाँ बड़ा उल्टा मामला है, 15 साल की उम्र में बालिग होते हैं, शादी होते होते 25 साल या 30 साल होते, आधी जवानी तो वहाँ मुकम्मल ख़त्म हो चुकी होती है, और बच्चियाँ घर में जवान हैं और उनकी शादियों में ताख़िर करते। उलमा ने हदीस शरीफ में लिखा है कि तुम फितनों में पड़ जाओगे, और जिन घरों में जवान बच्चियां हैं, शादी का अच्छा रिश्ता मिल चुका है,
उसके बावजूद ताख़िर हो रही है, करीब है कि अल्लाह का अज़ाब उस घर में नादिल हो जाए। ये हदीस शरीफ में, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में है कि रिश्ता मिल जाने के बाद भी अपनी बच्चियों को घर में रोक के रखा जाए, या फिर रिश्ते आ रहे हैं उसके बावजूद अजी नैनी छे एक मुकर्ररा उम्र है, उस उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाए तो इंशाल्लाह दिल के ख्यालात में दुरुस्तगी होगी। और बच्चों का भी ऐसा ही मामला होना चाहिए। लेकिन बहुत से अहबाब से लड़की मिलती भी नहीं है, हर किसी को थोड़ी मिल जाती है, और इतनी आसानी से थोड़ी कोई मिल जाती है कि हर कोई इस तरीके से दे दे। और आजकल तो ऐसा भी मामला होता है, जहेज़ के भिखारी भी लोग बहुत होते हैं, लड़के वाले लड़की के अंदर मालदारी को देखते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ बहुत अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है, फिर भी शादियाँ बहुत आसान है। वरना मैंने अपनी आँखों से राजस्थान के अंदर हैदराबाद की तरफ देखा है, वहाँ मुझे सुनाया कि मौलाना हमारे यहाँ लड़कियाँ इतनी बोझ बन गई हैं कि पैदा होते ही उसे लोग मारने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियों को दुनिया में आने ही दे देते थे, अब पैदा होते ही उसे, इसलिए कि लोग जहेज़ के भिखारी है। अब हमारे यहाँ भी कहते हैं लोग कि हमें को जहेज़ मांगिए छे, उनको मालूम होता है कि तुम ऐसे भिखारी हो कि बगैर जहेज़ के हमारी लड़की को ले ही नहीं जाओगे, और फिर न भी दिया तो पूरी ज़िंदगी लड़की को ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, उससे बड़ा जहेज़ क्या हो सकता है, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को हमारे हवाले कर दिया हो, जिसने अपने दिल के टुकड़े को हमारे हवाले कर दिया हो। तो आज मैं आपको एक दुरूद शरीफ बताता हूँ, उस दुरूद शरीफ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक नेक साले जोड़े के आसमानों से फ़ैसले फरमाएगा। तो शादीशुदा नहीं है वो लोग अगर ये दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो लोग क्या होगा, अल्लाह नेक साले आसमानों से जोड़े के फ़ैसले फरमाएगा। किसी के घर में जवान बेटा जवान बेटी रिश्ते में परेशानी है, इस दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। और शादीशुदा पढ़ेंगे तो क्या होगा, दूसरी शादी हो जाएगी, क्या होगा। अरे शादीशुदा कोई दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादीशुदा पढ़ेंगे इनको भी फ़ायदा होगा। शादीशुदा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बतें पैदा कर देगा, आपस में एक दूसरे के बारे में हमदर्दियाँ पैदा कर देगा। तो बोलो मोहब्बत चाहिए कि नहीं चाहिए, वबाल जान बीवी थोड़ी चाहिए, शोहर के लिए बीवी भी हमदर्द होना चाहिए, बीवी के लिए शोहर भी हमदर्द होनी चाहिए। तो बग़ैर शादी वाले पढ़ेंगे, अल्लाह पाक इन्हें नेक साले जोड़े के, और जब नेक साले जोड़े का फ़ैसला फरमाएगा तो ज़रूर वो बीवी फरमाबरदार भी होगी, आँखों की ठंडक भी होगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सबसे बड़ी नेमत दुनिया में मिलने वाली नेमतों में जिसको अच्छी और फरमाबरदार बीवी मिल गई हो। और हमारे नबी ने बाकायदा दुआ मांगी ऐसी बीवी से, मैं ऐसी बीवी से पनाह मांगता हूँ जो बूढ़ा होने से पहले पहले मुझे बूढ़ा कर देवे। इसलिए औरतों के शर से भी बचने की बहुत ज़रूरत है। तो शादी से पहले ही अल्लाह से ऐसी दुआ मांगते रहना चाहिए। अब तुम सोचो कि हम जैसे हैं वैसे, लेकिन बीवी नेक मिले वैसा नहीं हो सकता। जेवा साथे तेवा इफ़ो ताइफ़ो, तुम पाक दामन रहो, तुम दूसरों की मत छेड़ो, दूसरों की तरफ तुम्हारी नज़रें मत उठाओ। तो तुम्हारी बीवियों को भी बोलो कोई देखेगा, लेकिन दूसरों की ताड़ ताड़ के देखते हो तो फिर तुम जैसा करते हो वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो अगर तुम जवानों से, मैं कहता हूँ बड़े बड़ों से नहीं, भाई तुम मत करना शादी वरना मेरे घर में कोई झगड़ा पैदा हो जाएगा, मौलवी साहब शादी करवानो अमल बता भी दी। तो ये कितने जवान ऐसे हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती है, इनको मैं कहता हूँ कि दिल पर कंट्रोल रखो। अल्लाह ने मुकर्ररा वक्त पर हर एक की शादी लिखी है, हो जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले अपनी जवानी को दागदार मत करो। जवानी पाक दामनी में ज़िंदगी गुजरती है न, तो अल्लाह पाक बीवी भी ऐसी फरमा बरदार देते हैं कि वो हमारे दीन के काम में मुआविन होती है, हमारे बच्चों की एक बेहतरीन माँ होती है। और सबसे बड़ा, हमारी माँ और हमारी बीवी के दरमियान कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं अगर हमारी ज़िंदगी दुरुस्त होती है। इसलिए कि ज़िंदगी दुरुस्त है तो अल्लाह पाक बोलो। अब एक आदमी ने मुझे, हमारे उस्ताद ने सुनाया कि मौलवी साहब मैं तो बहु गर्लफ्रेंड और રાખેલી છે અને હવે અલ્લાહથી તોબા પણ કરી લીધી છે, તો શું મને એવી જ મળશે? वो पूछा कि भाई मैं तो बहु गर्लफ्रेंडो राखी थी, हमें मारे शादी करवानो प्लान है, मने एवी ज मळशे? पर कहता है कि मैंने तोबा कर ली है। तो मैं क्या, वो भी सामने भी तोबा करके आएगी। यानी तुम जैसे हो, अपने लिए जैसा चाहते हो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारो। जैसे तुम पाक दामन रहोगे तो अल्लाह बीवियाँ भी पाक दामन देगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कोई अल्लाह से सच्चे दिल से तोबा कर ले, अल्लाह पाक उसे ज़रूर अच्छी बीवी अता फरमाएगा। तो एक दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर अहतमाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ती, ये
आसान दुरूद शरीफ है, 1-2 मरतबा पढ़ने पर, बूढ़े लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ना, ना पढ़ना हो तो कोई मसला नहीं। पढ़ोगे तो कोई दूसरी शादी तो नहीं होगी, अलबत्ता मोहब्बत ज़रूर पैदा हो जाएगी। इसलिए कि हमारे नबी पर पढ़े जाने वाले दुरूद में अल्लाह पाक ने ज़रूर कामयाबी रखी है, और दुरूद अल्लाह की बारगाह में हर हाल में मंजूर होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ति वल किब्रियाई व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातमिल अंबिया। बस ये छोटा सा दुरूद शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ति वल किब्रियाई व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातमिल अंबिया। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और जिसको लिखवाना है अयान के पास आकर लिखवा लेना इंशाअल्लाह। अयान सबको लिख के देगा इंशाअल्लाह, और यकीनन पढ़ोगे। मेरा खुद का भी तजर्बा है, पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, अल्लाह के फजल करम से एक चिल्ले में सारा मामला क्लियर अल्लाह ने करवा दिया था। तो यकीन के साथ पढ़ोगे तो अल्लाह पाक ज़रूर अच्छी बीवी अता फरमाएगा। तो ये रिश्ते पर बातें आई तो मैंने ये दुरूद शरीफ आपको बता दिया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितने दिन बाकी अल्लाह हम सबको आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ, कदरदानी के साथ गुजारना नसीब फरमाए। बाकी बातें रह गई, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसको आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल किसी का?